महबूब इलाही की खानकाह में न एक शख्स खंजर के साथ पकड़ा गया। बड़ा अहम वाक़या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सियरुल औलिया में ये वाक़या मौजूद है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में लोगों ने एक शख्स को हथियार समेत पकड़ लिया है। अब ज़रा देखिएगा कि जहाँ सूफिया से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद होती है तो वहीं कुछ ना कुछ हसद करने वाले भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि अल्लाह के इन नेक बंदों का, सूफिया का, बुजुर्गान दीन का अपने दुश्मनों के साथ में कैसा रवैया है। ख़ास तौर से ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है तो हमें ये भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रोज़े हमें क्यों अता फ़रमाए हैं। आखिर वो रज़्ज़ाक़ मुतलक जो अपनी सारी मखलूक को रिज़्क़ अता फ़रमाता है, उसने अपने बंदों को सुबह से शाम तक भूखा रहने का हुक्म क्यों दिया। रोज़े का मकसद क्या है, उस मकसद को भी हम इस वाक़े से समझने की कोशिश करेंगे। वो वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन उससे पहले कुरान मजीद की यह आयत सुने। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि जब किसी से दुश्मनी हो जाए तो उस दुश्मनी में भी नाइंसाफ़ी ना हो जाए, यानी दुश्मनी में भी इंसाफ करने की ज़रूरत है। बड़ी खूबसूरत एक नसीहत है, फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ में मौजूद है और ख़ुद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान फरमाया है कि मुझे मेरे पीरो मुर्शिद यानी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने पहला सबक ये दिया था कि अपने दुश्मनों को खुश रखने और जिन लोगों के तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं उनको राज़ी करने में कोई कोताही मत करना। और हज़रत बाबा फरीद साहब ने यह भी फरमाया था कि हुस्न अखलाक का आला मेयार ये है कि अपने दोस्तों के साथ तो सभी अच्छा बर्ताव करते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि तुम अपने दुश्मनों के साथ भी नरमी इख्तियार करो। तो बाबा फरीद साहब की ये खूबसूरत नसीहत फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ में मौजूद है जो उन्होंने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को फरमाई थी। अब आप देखिए कि उस नसीहत को हज़रत महबूब इलाही ने ख़ुद अपने ऊपर किस तरह से अप्लाई किया है। यही हमारे सूफिया की बड़ी खासियत है कि उनके अंदर उनकी तमाम तालीमात अमली तौर से दिखाई देती हैं, क्योंकि ये सूफिया बुजुर्गान दीन रसूलुल्लाह के किरदार के अमली जानशीन होते हैं। अब आप देखिए वो वाक़या कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में लोगों ने एक शख्स को हथियार समेत पकड़ लिया है। महबूब इलाही को जब पता चला तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया, उससे तमाम हालात दरियाफ्त किए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब वो शख्स आया तो कांपने लगा। महबूब इलाही ने उससे ज़्यादा सवालात नहीं किए और उससे हज़रत महबूब इलाही ने वादा लिया कि तुम आइंदा कभी ऐसा काम मत करना, किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, किसी को परेशान मत करना। और हैरत की बात यह है कि भाई जो बंदा हमला करने के इरादे से आया है, हथियार लेकर के आया है, आप ज़रा सोचें कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने तमाम खादिमों को फरमाते हैं कि भाई इसको कुछ खराजात दे दिए जाएँ, इसको कुछ खर्चे दे दिए जाएँ। और फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने उस मौके पर जो बातें इरशाद फरमाई थी, तारीख़ ने उसको जमा कर लिया। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जिस किसी ने हमें रंजीदा किया, जिस किसी ने हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह पाक उसे राहत पहुंचाए। जो हमें बेमदद छोड़ता है, अल्लाह उसका यारो मददगार हो। जो दुश्मनी की वजह से हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी के गुलिस्तान को ऐसे फूलों से भर दे जो बग़ैर कांटों के हों। और हज़रत महबूब इलाही ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि कोई किसी की राह में कांटा बिछाता है और वो भी उसकी राह में कांटे बिछाए तो ये दुनिया जो है कांटों से भर जाएगी। और ये दोनों एक ही तरह के अमल होते हैं। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि ये जो लोग आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह का अमल करते हैं, इस वजह से दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। लेकिन दरवेशों में ऐसा नहीं है। दरवेशों का मामला ये है, फ़कीरों का मामला ये है कि अच्छों के साथ तो अच्छे हैं ही, मगर बुरों के साथ भी बुरे नहीं हैं। तो महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ये तालीमात उनकी अपनी अमली ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रोज़े और माह रमज़ानुल मुबारक हमें इसलिए अता फरमाया है कि रोज़ा जो है वो ज़ब्त नफ्स पैदा करता है, यानी ख़ुद पर काबू करने का सलीक़ा सिखाता है। अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ़ मकामात पर फरमाया ना कि अगर कोई किसी रोज़ेदार को गाली दे तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो उस गाली देने वाले से कहे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, यानी कमाल सब्र का मुज़ाहिरा करे। हमारे सूफिया की ज़िंदगी में अगर हम देखेंगे तो ये अल्लाह वाले रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का तो अहतमाम करते ही थे, उसके अलावा इनकी पूरी ज़िंदगी में इतने नफली रोज़े हुआ करते थे कि उन नफली रोज़ों की बरकत से इनके किरदार के अंदर ऐसा सब्र, ऐसा ज़ब्त, ऐसी बर्दाश्त पैदा हो जाती थी कि लोग इनकी बर्दाश्त को देख करके अपने दिल बदल लेते थे। लोग इनकी बर्दाश्त के आगे झुक जाते थे, लोग इनकी बर्दाश्त के आगे तौबा कर लेते थे। यानी वो दुश्मन जो छुरी लेकर के इनकी गर्दन काटने आता था, इनको तकलीफ़ देने के लिए आता था, जब वो इनका सब्र देखता, इनका ज़ब्त देखता, इनकी बर्दाश्त देखता तो इनके कमाल सब्र का मुज़ाहिरा करते ही उसके अंदर इनकलाब बर्पा हो जाता
آتا تھا، اور اسی طرح سے ان اللہ بانوں نے ہزاروں دل بدل دیے کہ اگر کوئی تکلیف دینے کے لیے آیا ہے تو ان صوفیاء کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا جانشین بن کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تصویر بن کر کے اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کو، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو، اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو ہدایت کی دعائیں دی ہیں۔ تو انقلاب یہ برپا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کتنے اندھیرے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک اور روزے ہمیں اس لیے عطا فرمائے گئے ہیں تاکہ روزے رکھ کر کے ہم صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ذہن کا بھی روزہ رکھیں، اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں کہ اگر ذہن میں غصہ پیدا ہو رہا ہے تو اس روزے کے ذریعے ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے ترک کر دی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارا مالک راضی ہو جائے، اس مالک کے حکم کی وجہ سے۔ تو جب ہم نے جائز چیزیں چھوڑ دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ جو ہے وہ ایک حرام چیز ہے، تو اگر وہ حرام چیز ہمارے دماغ میں آ رہی ہے تو روزے کی حالت میں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو روزہ یہ ایک ایسی انقلابی عبادت ہے کہ اگر ہم اس کے مقصد کو سمجھ لیں تو ہمارے اندر خود انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ روزہ دراصل ہماری تربیت کرنے کے لیے ہے، برداشت کا انقلاب لانے کے لیے ہے، ہمارے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہے، ہماری روح کی طہارت کے لیے ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم صوفیانہ طریقے سے ان رمضان کی عبادتوں کو سمجھ کر کے روزے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے کہ ہم نے اگر اس نیت، اس تصور اور اس ارادے کے ساتھ میں اس ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا تو اللہ رب العزت ہمارے مزاج میں، ہمارے کردار میں، ہمارے رویوں میں ایسی خوبصورتی عطا فرمائے گا کہ ان ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے صدقے ہماری اپنی شخصیت کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ کتنے گھروں میں یہی مسئلے ہیں کہ جی برداشت نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو خود ہی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا۔ تو ذرا سیکھیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے۔ صوفیاء کرام کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان عبادتوں کے مقصد کو سمجھیں اور اس کی روح کو سمجھیں تاکہ ان عبادتوں کے اثرات ہمارے ذہن پر، ہمارے دل پر، ہماری روح پر، ہماری شخصیت پر بھی مرتب ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ارادے کے ساتھ میں ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔